स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस मोरमुगांव, जिसका 75% हिस्सा देश में ही निर्मित हुआ है, आज इस स्वदेशी युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया, जिसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुंबई पहुंचे और उन्होंने नेवल डॉकयार्ड पर आईएनएस मोरमुगांव को कमीशन किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने आईएनएस मोरमुगांव को सबसे उन्नत युद्धपोत बताया। वारशिप दुनिया की मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिसाइल कैरियर में से एक होगी। इनमें जो सिस्टम लगाए हैं वे वर्तमान के साथ साथ भविष्य की जरूरतों पर भी पूरी तरह से खरे उतरने वाले हैं। रक्षा मंत्री ने इस मौके पर पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुंबई में आयोजित इस कार्यक्रम में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी उपस्थित रहे। नौसेना प्रमुख ने कहा कि युद्धपोत को गोवा मुक्ति दिवस की पूर्व संध्या पर नौसेना में शामिल किया जाना पिछले एक दशक में युद्धपोत डिजाइन और निर्माण क्षमता में हुई बड़ी प्रगति की ओर इशारा करता है। आखिर आईएनएस मोरमुगांव को भारत में निर्मित सबसे घातक युद्धपोत क्यों कहा जा रहा है? भारतीय नौसेना के मुताबिक आईएनएस मोरमुगांव पर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल की तैनाती की गई। इस पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी तैनात है। वॉरशिप मोरमुगांव ब्रह्मोस और बराक 8 जैसी मिसाइलों से लैस है। इसके साथ ही इसमें एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी लगे हुए हैं। मोरमुगांव पर लगे रडार सिस्टम से दुश्मन को ट्रैक किया जा सकता है। मोरमुगांव परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध जैसी परिस्थितियों में भी लड़ने में सक्षम है। आईएनएस मोरमुगांव में 4 पावरफुल गैस टरबाइन हैं। ये 30 समुद्री मील से ज्यादा की स्पीड से समुद्र में दौड़ सकता है। इस युद्धपोत की लंबाई 163 मीटर और वजन 7400 टन है। मेघालय और त्रिपुरा के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर के राज्यों को विकास की हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बॉर्डर के विवाद पर विरोधी दलों के आरोपों का जवाब विकास के कॉरिडोर से दिया। और जब प्रधानमंत्री इस दौरे पर मंच पर पहुंचे तो मेघालय की वेशभूषा में नजर आए, जहां उनका परंपरागत तरीके से स्वागत हुआ और उन्हें देखने सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ नजर आई। चूंकि इन दिनों तवांग में चीन के सैनिकों की घुसपैठ का मुद्दा गरमाया हुआ है, इसीलिए पीएम मोदी बॉर्डर का जवाब विकास पर विरोधी दलों की सोच से देते दिखे। लंबे समय तक देश में ये सोच रही है कि बॉर्डर एरिया में विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दुश्मन को फायदा होगा, ये सोचा जाता था। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ, क्या ऐसा भी कभी सोचा जा सकता है? नॉर्थ ईस्ट समेत बॉर्डर के इलाकों के पिछड़ेपन के लिए प्रधानमंत्री ने विरोधी दलों की सोच को जिम्मेदार ठहराया। पहले की सरकार की सोच के कारण नॉर्थ ईस्ट समेत देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र और राज्य में सरकार बदलने के बाद विकास के नजरिए में बदलाव का दावा किया और इलाके में विकास की धार और रफ्तार के लिए सत्ता में बदलाव को श्रेय दिया। चूंकि प्रधानमंत्री की बात कहने का अंदाज हमेशा निराला रहता है, इसीलिए इस बार भी उनका रुख कुछ वैसा ही दिखा। जब रिमोट से हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद उनकी जुबान से फीफा वर्ल्ड कप का जिक्र छिड़ गया। ये संयोग ही है कि आज जब फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है, तब मैं यहां फुटबॉल के मैदान में ही फुटबॉल प्रेमियों के बीच में हूं। इसके बाद पीएम ने विकास के काम को फुटबॉल की दीवानगी से जोड़ दिया। उस तरफ फुटबॉल की स्पर्धा चल रही है और हम फुटबॉल के मैदान में विकास की स्पर्धा कर रहे हैं। चूंकि कुछ महीने बाद नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में चुनाव भी होने हैं, इसीलिए पीएम ने फुटबॉल की भाषा में ही जनता से एक अपील भी कर डाली। और साथियों, जब फुटबॉल के मैदान में हूं और फुटबॉल फीवर चारों तरफ है, हम सबको मालूम है कि फुटबॉल में अगर कोई खेल भावना के विरुद्ध, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ अगर कोई भी व्यवहार करता है तो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। पीएम मोदी ने अपने ही अंदाज में जनता से समर्थन मांग लिया।
मेघालय और त्रिपुरा में अगले साल चुनाव होने हैं। पीएम मोदी ने मेघालय और त्रिपुरा के दौरे पर इन राज्यों को जो तोहफे दिए उसे चुनावी हलचल से ही जोड़कर देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने मेघालय और त्रिपुरा में करीब 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की नींव रखी। इन परियोजनाओं में आवास, सड़क, कृषि, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन सहित अलग अलग क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं। अगरतला में मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के तहत 2 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया। टेलीकॉम कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री ने देश को 4G टावर समर्पित किया। पीएम ने 3 राज्यों मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल में 4 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके अलावा उमसावली में उन्होंने IIM शिलोंग का और अगरतला गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज का भी उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अवैध निर्माण पर फिर बुलडोजर का एक्शन नजर आ रहा है, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में सोमू ढाबा को जमींदोज कर दिया गया। इसके लिए रविवार को कई बुलडोजर को काम पर लगाया गया और लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर बने सोमू ढाबे की इमारत की एक दीवार को बुलडोजर से गिरा दिया गया। बुलडोजर की कार्रवाई तब तक चलती रही जब तक कि इमारत जमींदोज नहीं हो गई। प्रशासन के मुताबिक बिना नक्शा पास कराए इमारत बनाई गई थी। उसके संबंध में इनका जो वाद था वो विकास प्राधिकरण में विचाराधीन था, जिसमें प्रॉपर सुनवाई करने के उपरांत इसको डिमोलिश करने का आदेश विहित प्राधिकारी द्वारा दिया गया था। 2019 में सोमू ढाबे में मारपीट के बाद आदित्य सिंह नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी। इसी हत्याकांड को लेकर ढाबे का मालिक सुरेश यादव जेल में बंद है। वहीं मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के डिब्बे पलटने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। स्टेशन पर पहुंचने के बाद ट्रेन के 2 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए, जिसके बाद प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। कानपुर में कुछ नकाबपोश चोरों ने एक मोबाइल व्यापारी के घर पर अपना हाथ साफ किया। आरोपियों ने परिवार को बंधक बनाकर लाखों की लूट की और फरार हो गए। झांसी के खेलार इलाके में एक घर में खाना बनाते वक्त सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि घर की एक दीवार गिर गई। वहीं ब्लास्ट के कारण घर में रह रहे पति पत्नी और 2 बच्चे झुलस गए। मथुरा में बदमाशों ने एटीएम मशीन काट कर कैश निकालने की कोशिश की। अपने मकसद में नाकाम होने के बाद बदमाश अपना सामान वहीं छोड़कर भाग गए। पुलिस ने मौके से मिले गैस कटर और दूसरे सामान को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर हुई इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट एक बार फिर से सामने आई है। दरअसल विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बाद पाकिस्तान की एक और मंत्री शाजिया मर्री ने भारत के खिलाफ जहर उगला है और परमाणु हमले की धमकी तक दे डाली। भारत का कोई मिनिस्टर किसी भी फोरम पर मोदी सरकार के दिफा में इतना अंधा हो जाएगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि वो एक न्यूक्लियर मुल्क के लिए, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए ऊल फूल बक सकता है, तो ये उसकी गलती है। पाकिस्तान की तरफ से एटम बम वाली गीदड़ भभकी पहली बार नहीं आई। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी इशारों में ऐसी ही धमकी दी थी। 7 गुना बड़ा मुल्क है हमारे साथ, जिसके साथ 3 जंगें हो चुकी हैं। तो अगर हमें तो सिर्फ एतमाद ये है कि हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिसकी वजह से कोई हमें हमला नहीं करेगा। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े मंच से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी थी, जिसके बाद बौखलाए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ जहर उगला था। अब बारी शाजिया मर्री की थी। मर्री ने जब बिलावल भुट्टो के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब भी उनका फोकस भारत के खिलाफ आग उगलने पर रहा। क्यों ना दे पाकिस्तान किसी भी इस तरीके की स्टेटमेंट का जवाब। पाकिस्तान जवाब देना जानता है। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। दरअसल शाजिया मर्री की ये प्रतिक्रिया बिलावल भुट्टो के समर्थन में आई। बिलावल भुट्टो ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने पूरे देश में बिलावल भुट्टो के खिलाफ प्रदर्शन किए थे।